आज हम लोग रेशियो एनालिसिस में जो एक कैटेगरी है वो है एक्टिविटी रेशियो, वो सबको हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। देखो, हम लोग का ये डिस्कशंस हो गया था कि एक जो बिज़नेस है, इस बिज़नेस का बहुत सारा स्टेक होल्डर्स होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ठीक है। तो एक एक स्टेक होल्डर्स एक एक टाइप ऑफ रेशियोज को कंसिडर करता है बिजनेस में डिसीजंस लेने के लिए, ठीक है। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि एक एक टाइप ऑफ शेयर होल्डर्स या तो फिर स्टेक होल्डर्स सिर्फ एक कैटेगरी ऑफ रेशियोज कंसिडर करेगा इन्वेस्टमेंट के लिए या तो फिर बिजनेस के साथ रिलेशंस करने के लिए। एक स्टेक होल्डर्स बहुत टाइप ऑफ शेयर्स भी कंसिडर कर सकते हैं एक बिजनेस का एक्चुअल सिचुएशंस को समझने के लिए, ठीक है। मान लो कोई भी एक है, अब जो चीज़ को शेयर कर रहूँगा वो चीज़ थोड़ा देख लो। मान लो ओनर है या तो फिर मान लो इन्वेस्टर। अब ये इन्वेस्टर कौन है? लोन लेंडर। या तो फिर सोच सकते हो और भी बहुत सारा स्टेक होल्डर्स। अभी ये लोग अगर बिजनेस के साथ इन्वेस्ट करने जाएंगे, रिलेशंस तैयार करने जाएंगे, तो पहले ये देखेगा ना कि ये बिजनेस का एक्टिवनेस कितना है। एक्टिवनेस मतलब कितना अच्छा तरीक़ा से वो काम करता है और उसका काम करने का स्पीड कितना है। एक्टिवनेस देखेगा, उसके बाद ही डिसीजंस लेगा। अब ये एक्टिवनेस देखने के पीछे कारण क्या है? अब तुम लोग ये सोचो, मान लो दो कंपनी है, ठीक है। एक कंपनी काम करता है बहुत आहिस्ते 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 और एक कंपनी काम करता है बहुत ही स्पीडी वे में। तो अब तुम लोग कौन से कंपनी के साथ रिलेशंस तैयार करने जाओगे? ऑब्वियसली जो स्पीडी वे में काम करता है। स्पीडी मतलब ये नहीं कि भूलभाल काम करना, स्पीडी वे में काम करना मतलब एक्यूरेसी जो होगा वो सही तरीके से होगा, मगर वो जो काम करता है वो बहुत ही अच्छी तरीके से करता है और बहुत ही स्पीड में, ठीक है। किसी जगह पे वो टाइम वेस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो वही चीज़ को समझने के लिए हम लोग ये जो एक्टिविटी रेशियो, इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो एक्टिविटी रेशियो है, नाम से यही पता चलता है कि एक्टिविटी कौन काम कितना अच्छी तरीके से और कितना स्पीडी वे में कर रहा है। अब देखना अच्छी तरीके से। अब इसमें ये एक्टिविटीनेस को मेज़र करने के लिए जो जो रेशियोज हम लोग को देखना होगा, पहले जो रेशियो है वो है ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। सुनना बहुत अच्छी तरीके से। या तो फिर डेटर्स टर्नओवर रेशियो या तो फिर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ठीक है। डेटर्स टर्नओवर रेशियो या तो फिर ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। इससे हम लोग क्या डिटरमाइन करेंगे? वो उस बिजनेस का जो काम करने का जो स्पीड है वो कितना है, ठीक है ना। तो इसका जो मेथड है पहले वो हम लिख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस कर लेंगे। क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। अब ये एवरेज ट्रेड रिसीवेबल में या तो फिर इसको हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। सब लॉजिकली हम लोग समझेंगे सब। तो पहले हम लोग को ये समझना होगा ये ट्रेड रिसीवेबल्स है क्या, पहले ये तो समझ लेते हैं। उसके बाद ही ना ओपनिंग टी आर प्लस क्लोजिंग टी आर डिवाइडेड बाई 2, उसके बाद ये चीज़ को लॉजिकली समझेंगे। तो ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब बिजनेस में जिससे पैसा लेना है, एक बिजनेस को जिससे पैसा लेना है, तो क्या क्या आता है उसमें? एक बिल्स रिसीवेबल और एक है डेटर्स। तो ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या क्या चीज़ आएगा? एक है डेटर और दूसरा है बीआर,
ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड को जिससे जिससे पैसा मिलेगा, किससे किससे पैसा मिलेगा, डेटर से और बिल्स रिसीवेबल से। तो इस जगह पे मैंने क्या लिखा था, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। तो इस जगह पे ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब क्या क्या आएगा, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल्स, और एवरेज क्यों, और एवरेज कैसे डिटरमाइन करेंगे, ओपनिंग टीआर प्लस क्लोजिंग टीआर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब ये एवरेज ही क्यों कंसीडर किया जाता है, सुनना बहुत अच्छी तरीके से, पूरा कंसेप्ट है। एवरेज ही क्यों कंसीडर किया जाता है, सुनो, ये एक साल है 1 अप्रैल 2018 और ये 31 मार्च 2019। इस जगह पे क्या रहेगा, एक बैलेंस शीट रहेगा जो ओपनिंग बैलेंस शीट है। ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स रहेगा, ठीक है। अब क्लोजिंग में फिर से एक बैलेंस शीट रहेगा, ठीक है, जहां पे क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स रहेगा, और ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल्स और डेटर्स, ठीक है भैया। अच्छा, अब तुम लोग को क्या डिटरमाइन करना है, अब तुम लोग को क्या करना है, ट्रेड रिसीवेबल्स को निकालना है, डिटरमाइन करना है। अब जब तुम ये सिचुएशंस को फेस करोगे कि एक टर्म ओपनिंग का भी है और वही टर्म क्लोजिंग का भी है, आप कौन सा चीज को कंसीडर करोगे, एक काम कर लो ना, ओपनिंग और क्लोजिंग को ऐड करके मिड कंडीशंस को डिटरमाइन कर लो, ठीक है। इसलिए मैंने क्या किया, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, तो ये मिडिल कंडीशंस वाला आ चुका है। तो ये मिडिल कंडीशंस जो होता है यही तो होता है एवरेज। तो इसके कारण से ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 करके हम लोग एवरेज को डिटरमाइन कर लिए, ठीक है। चलो, तो हम लोगों का क्या समझ में आ चुका है कि ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब क्या होता है, और हम लोग एवरेज ही क्यों ट्रेड रिसीवेबल्स को लेते हैं, ये हम लोगों को समझ में आ चुका है। अब एक सिचुएशंस ये भी आ सकता है कि ओपनिंग क्लोजिंग ये दोनों में सिर्फ क्लोजिंग के रखा है, और बहुत तरीका से ओपनिंग क्या होगा वो इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे मान लो क्लोजिंग इतना है, ओपनिंग कितना था उससे 40,000 कम, तो आराम से निकल के आ जाएगा ना, जितना क्लोजिंग है उसमें से 40,000 माइनस कर दो, ओपनिंग आ जाएगा। तो अब उस जगह से ओपनिंग प्लस क्लोजिंग करके डिवाइडेड बाय 2 करके निकाल लो एवरेज वाला कितना होगा। कुछ ऐसा भी सम्स हो सकता है जहां पे ओपनिंग का बैलेंस बोल ही नहीं रहा है, एकदम से साइलेंट है, बोल नहीं रहा है, और किसी जगह से तुम उसको डिटरमाइन कर भी नहीं पाओगे, तब क्या करोगे, तब सोचते ही रहोगे, तब तो कुछ ना कुछ जगह से ओपनिंग को डिटरमाइन करना है, क्योंकि मेथड तो यही है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। उस जगह पे हम लोग ये एज्यूम कर लेंगे जो क्लोजिंग का टीआर है वही ओपनिंग का वैल्यू है, ठीक है। उस जगह पे हम लोग अगर ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो वैल्यू क्लोजिंग का ही आएगा। जैसे मान लो क्लोजिंग है 5 लाख और किसी जगह पे ये लिंक नहीं है या तो फिर हिंट नहीं है कि ओपनिंग कैसे तुम डिटरमाइन कर पाओ, उस जगह पे क्या करना है, क्लोजिंग फिगर ही कंसिडर कर लेना है, वही उसका ओपनिंग वाला फिगर है। तो 5 + 5 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 5, कोई प्रॉब्लम है। तो उस जगह पे ये पूरा झमेला नहीं करके हम लोग क्या करेंगे, अगर किसी जगह पे ओपनिंग वाला डिटरमाइन करने के लिए कोई भी हिंट नहीं है तो इस जगह पे ये भी हम लोग लिख सकते हैं क्लोजिंग टीआर, कोई प्रॉब्लम है भैया। चलो, हम लोग ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होता है वो समझ चुके हैं, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स क्यों कंसिडर करना है वो भी समझ चुके हैं। अब अगर कुछ ऐसा सिचुएशन है जहां पे ओपनिंग ना मिले तो उस जगह पे क्लोजिंग टीआर कंसिडर करना है, ये भी हम लोग को समझ में आ चुका है। अब आएंगे मेन जगह पे कि ये जो एक्टिविटीनेस ये हम लोग को डिटरमाइन करना है, तो उस जगह पे ये डेटर्स टर्नओवर रेशियो या तो फिर ये जो मेथड है ये कैसे काम करता है, कैसे इंफॉर्मेशन जनरेट करके हम लोगों को देता है, वो पहले प्रैक्टिकली हम लोगों को सोचना होगा, ठीक है। अच्छा, सुनना बहुत अच्छी तरीके से। पहले हम लोग एक काम करते हैं, जो टाइटल है ना उसको एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। है क्या, डेटर्स या तो फिर ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। तो ये टर्नओवर का मतलब क्या होता है, टर्नओवर मतलब घूमना, ठीक है। टर्नओवर मतलब कितना बार घूम रहा है एक चीज, ठीक है। अब
टर्नओवर का मतलब ये हम लोग समझ चुके हैं। अब इसको, इसका जो चीज़ है, इसका कंसेप्ट को इसके साथ ऐड कर दो। इसका मतलब क्या बना, डेटर्स या तो फिर ट्रेड रिसीवेबल्स कितना बार घूम रहा है, और इसका पीरियड क्या होगा, इन ए ईयर। ठीक है, डेटर्स या तो फिर ट्रेड रिसीवेबल्स, टर्नओवर रेशियो मतलब कि डेटर्स और ट्रेड रिसीवेबल्स पूरा साल में कितना बार घूम रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? अब वो चीज को एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। बैलेंस शीट, ट्रेड रिसीवेबल्स जहां पे क्या है, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल है। ठीक है, वैल्यू कितना है, 2 लाख। अच्छा, अब ये जो डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल्स जो अराइज होता है या तो फिर क्रिएट होता है, वो कहां से क्रिएट होता है, क्रेडिट सेल से क्रिएट होता है। सुनना बहुत अच्छी तरीके से, ये जो ट्रेड रिसीवेबल्स के पैसा बिजनेस को मिलेगा तो भैया सेल किया था तब जाके मिलेगा। और हम लोग जानते हैं भैया सेल 2 किस्म का होता है, एक क्रेडिट सेल, एक कैश सेल। कैश सेल से तो कभी ये टीयर क्रिएट नहीं हो सकता है, जो भी क्रिएट होगा वो कहां से होगा, क्रेडिट सेल से ही होगा। ठीक है, अब ये इस तरफ देखो, साल के अंत में ट्रेड रिसीवेबल्स कितना है, 2 लाख। मतलब क्या हुआ, 2 लाख का बेचा गया था क्रेडिट में, अभी वो पैसा मिलेगा नहीं। ठीक है, पैसा मिलेगा बिजनेस को। अब ये जो मैं समझा रहा था ना, ये वाला, ये जो चीज़ है जो घूमता है, कैसे क्या घूमता है, डेटर्स को पहले तुम बेचे हो, बेचने के बाद पर्टिकुलर कोई दिन होगा जो क्रेडिट पीरियड के, मैं अब तुम्हें इसे बेच रहा हूँ, 2 महीना बाद या तो फिर 1 महीना बाद तुम पैसा दे देना, वो पैसा देगा। ठीक है, पैसा देने के बाद फिर से तुम क्या करोगे भैया, रॉ मटेरियल्स खरीदोगे, रॉ मटेरियल्स के बाद फिर से उसको प्रोडक्शंस करोगे, फिर से वो चीज़ को बेचोगे, फिर से डेटा क्रिएट होगा, फिर से पेमेंट करेगा, फिर से रॉ मटेरियल खरीदेगा, फिर से तुम उस रॉ मटेरियल को लेके प्रोडक्शंस करोगे, फिर से बेचोगे, फिर से वो 1 महीना या तो फिर 2 महीना बाद उसको पेमेंट करेगा। इस तरीक़े से डेटर्स घूमता जाएगा, घूमते जाएगा, घूमते जाएगा। और ये कितना बार घूम रहा है वही तो डिटरमाइन कर देगा ये बिजनेस कितना स्पीडी वे में ये पूरा काम कर रहा है। ठीक है, अब देखो, ईयर एंड में एक बिजनेस का जो ट्रेड रिसीवेबल्स है, इसका मतलब क्या है, एक बार में जो बेचे हो वही इस जगह पे जो पेमेंट मिलने वाला है, ये पैसा मिलेगा, फिर से रॉ मटेरियल खरीदोगे, प्रोडक्शंस करोगे, बेचोगे, फिर से वो पैसा शो करेगा, फिर से वो पैसा कलेक्ट करोगे। तो ये जो है 2 लाख, ये हम लोग मान लेते हैं, ये एक एजम्पशन है कि ये यूनिफॉर्म में ही घूमता रहता है। अर्थात मतलब क्या हुआ, हर एक बार जो तुम बेचते हो क्रेडिट सेल वो 2 लाख ही होता है, ये हम लोग थोड़ा एज्यूम कर लेंगे। तो 2 लाख बेचे हो, पैसा मिलेगा, 2 महीना बाद, 3 महीना बाद फिर से रॉ मटेरियल्स खरीदोगे, फिर से प्रोडक्शंस करोगे, फिर से बेचोगे, जो बेचोगे क्रेडिट में बेचोगे तो वो यूनिफॉर्म में कितना होगा, फिर से 2 लाख होगा। ऐसे ही करके ये घूमेगा। कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, अब एक एक बार में क्रेडिट सेल हो रहा है कितना, 2 लाख, और पूरा साल में क्रेडिट सेल कितना हुआ, 12 लाख। पूरा साल में क्रेडिट सेल कितना हुआ, 12 लाख। और एक एक बार में डेटर्स क्रिएट हो रहा है, खत्म हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, खत्म हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो टोटल कितना बार ये डेटर्स घूमा, 6 बार, 6 टाइम्स। तो यही तो है डेटर्स टर्न ओवर रेशियो या तो फिर टीआर, डेटर्स टर्न ओवर रेशियो 12 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख कर दोगे तो आ जाएगा क्या, इस जगह पे लिखना होगा 2 टाइम्स। कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है? ठीक है। मलिका ने एक अच्छा क्वेश्चन किया कि ये 2 लाख के एक एक साल में होगा। कैसे एक एक साल में होगा? एक साल में तो 12 लाख हुआ, एक एक बार में जो तुम क्रेडिट सेल कर रहे हो ना वो यूनिफॉर्मली 2 लाख का ही हो रहा है। तो 6 टाइम्स तुम सेल कर रहे हो और 6 टाइम्स तुम्हें पैसा मिलेगा डेटर्स से। तो डेटर्स कितना बार घूम रहा है, ये कितना बार घूम रहा है, 6 टाइम्स। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? ये याद रखना, जब डेटर्स टर्नओवर निकालने जाओगे
ये ऑब्वियसली ऊपर में जो चीज लिखोगे ऑब्वियसली वो क्या होगा, क्रेडिट सेल ही होगा, क्योंकि क्रेडिट सेल के ऊपर बेस करके टीआर क्रिएट होता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, और हम लोग तो ये जानते हैं ये क्रेडिट सेल होगा और ये क्या होगा, एवरेज टीयर या तो फिर क्लोजिंग टीयर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इसमें? और ये कैसे, ये 6 टाइम कैसे एक बिजनेस का एक्टिवनेस को मेजर कर रहा है, ये भी हम लोग को समझ में आ चुका है, क्योंकि जो बिजनेस का एक्टिवनेस ज्यादा होगा उस बिजनेस में हम लोग पैसा लगाएंगे, क्योंकि हम लोग को पता है कि इस बिजनेस में अगर हम लोग पैसा लगाएंगे तो वो बहुत अच्छी तरीके से बिजनेस को चलाएगा, पैसा को काम में लगाएगा। और जिस बिजनेस में कैपिटल का रोलिंग फास्ट है उस बिजनेस में प्रॉफिट भी ज्यादा है। ठीक है, इसीलिए जिस बिजनेस का एक्टिवनेस ज्यादा होगा उसी बिजनेस में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। और एक्टिवनेस को मेजर करने के लिए पहला जो रेशियो वो कौन सा, डेटर्स या तो फिर टीआर रेशियो, टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, समझ में आया ना ये वाला चीज? अच्छा, इसके साथ ना और एक चीज को देख लो, अगर एक साल में एक चीज 6 बार घूम रहा है तो ऑब्वियसली एक बार जैसे हम लोग बेच रहे हैं, पैसा मिल रहा है, तो ये जो टाइम है, ये जो टाइम पीरियड है, ये भी हम लोगों से पूछ सकते हैं कि ये क्रेडिट पीरियड कितना है, कितना दिन के लिए हम लोग डेटर्स को बेच रहे हैं क्रेडिट में, कि इतना दिन बाद आपको पैसा देना होगा। अगर ये वाला टाइम हम लोग को निकालना है, हम लोग क्या करेंगे, इस जगह पे क्रेडिट पीरियड 12 मंथ्स, अगर मंथ्स में ये डिटरमाइन करने के लिए बोल दे तो 12 मंथ्स, और पूरा साल में 6 टाइम्स घूम रहा है तो आ जाएगा 2 मंथ्स। मतलब क्या हुआ कि जब तुम बेच रहे हो 2 मंथ्स के बाद वो पैसा वो दे रहा है, ऐसे करके पूरा साल में 6 टाइम्स घूम रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? और इसको और एक चीज से बोला जाता है ट्रेड रिसीवेबल्स वेलोसिटी। अब हम लोग क्या देखेंगे, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। अब ये ट्रेड पेबल्स में क्या क्या चीज इंक्लूडेड होता है, क्रेडिटर और बिल्स पेबल। ठीक है, और वही मतलब टर्नओवर, मतलब हम लोग क्रेडिट में खरीद रहे हैं, कितना दिन बाद हम लोगों को पेमेंट करना पड़ रहा है बिजनेस का क्रेडिटर लोगों को, फिर से हम लोगों को क्रेडिट में मिल रहा है, फिर से हम लोगों को पेमेंट करना पड़ रहा है। ऐसे तरीके से क्रेडिटर कितना बार बिजनेस में घूम रहा है। ठीक है, चलो तो इसको जब निकालेंगे वही तरीका से, और हम लोग जानते हैं ये जो ट्रेड पेबल्स है ये कहाँ से अराइज होता है, क्रेडिट परचेस से। क्रेडिट परचेस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स या तो फिर क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स। अब देखो ये भी हो सकता है कि ट्रेड पेबल्स में सिर्फ क्रेडिटर रहे, बिल्स पेबल नहीं है तो नहीं है, तो नहीं है तो क्रेडिटर को बैठा दो। ठीक है, जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं इस जगह पे ले रहा हूँ कि क्रेडिट परचेस पूरा साल में हुआ है 6 लाख का। ठीक है, और 1 लाख करके एवरेज है जो भी है, तो ये भी आया कितना, 6 टाइम्स। अब ये क्रेडिटर वेलोसिटी अगर निकालना है या तो फिर ट्रेड पेबल्स, अगर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, 12 डिवाइडेड बाई 6, ये मंथ में निकलेगा। अगर ये डे में पूछेगा तो क्या करना है, 365 डिवाइडेड बाई 6, तो ये डे में निकल के आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, अब देखो ये एक सिचुएशन हो सकता है, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना कि ओपनिंग क्लोजिंग जो बैलेंस है, या तो फिर ऐसे दे सकते हैं क्लियरली गिवन है दोनों फिगर, या तो ओपनिंग गिवन है और कुछ बोल देगा कि इसके साथ इतना ऐड करोगे तो ये मिलेगा, या तो फिर ओपनिंग के साथ इतना माइनस करोगे तो क्लोजिंग इतना मिलेगा, ये हो सकता है। या तो फिर इस तरीके से भी दे सकता है कि मान लो एवरेज दे के रखा है, कोई जगह पे एवरेज दे के रखा है, आप बोल रहे हैं जो क्लोजिंग है ये ओपनिंग से डबल है, तो हम लोग इजीली उस जगह से इक्वेशंस करके हम लोग निकाल लेंगे। तो यही चीज़ है, कोई भी तरीका से ये दे सकता है, दिमाग को ठंडा रख के उसको सॉल्व करना है। ठीक है, हम लोग का क्या हो चुका है, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर जो रेशियो ये भी हम लोग का हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, और एक्टिवनेस को मेजर करने के लिए और एक रेशियो जो है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। अब ये वर्किंग कैपिटल का मतलब जो होता है वो तो हम लोग को पता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, आज बिजनेस में वर्किंग कैपिटल हम लोग क्यों काम में लगाते हैं, बिजनेस में जो रेवेन्यू है उसको जनरेट करने के लिए। ठीक ना, जैसे डेटर्स जनरेट कहां से होता है, क्रेडिट सेल से।
ट्रेड पेबल्स कहाँ से जनरेट होता है? ट्रेड परचेस से। उस हिसाब से हम लोग को ये देखना है, ये पूरा लॉजिक है कि ये वर्किंग कैपिटल है, इसका टर्नओवर, तो पहले तो ये देखना होगा कि वर्किंग कैपिटल से क्या चीज बनता है। तो वर्किंग कैपिटल जब घूमेगा तो बिजनेस का सेल ही ना बढ़ेगा। तो इसीलिए जो मेथड होगा वो होगा सेल, और इस जगह पे सेल कौन सा सेल होगा? टोटल सेल, ठीक है, या तो फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, खत्म, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? और इस जगह से तुम लोग ये पता कर सकते हो कि वर्किंग कैपिटल कितना बार घूम रहा है बिजनेस में। घूम रहा है मतलब मैनेजमेंट कितना फर्स्ट इसको घुमा रहा है। तो मैनेजमेंट एक बिजनेस का जितना एक्टिव होगा, बिजनेस भी तो उतना ही एक्टिव होगा, और बिजनेस उसके हिसाब से उतना ही प्रॉफिटेबल होगा, ठीक है। और लास्ट जो एक्टिविटी रेशियो है वो है इन्वेंट्री या तो फिर स्टॉक टर्नओवर रेशियो। अब ये इन्वेंट्री या स्टॉक का मतलब क्या है, सुनना बहुत अच्छी तरीके से। तुम्हारे पास मनी है, ठीक है, उससे तुम रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, उसको तुम प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है, प्रोडक्शंस करने के बाद सेल कर रहे हो, सेल करने के बाद तुम्हें मनी मिल रहा है, ठीक है। अब बात यह है कि स्टॉक टर्नओवर मतलब ये जो रॉ मटेरियल, या तो फिर ये जो रॉ मटेरियल है मान लो, ठीक है, रॉ मटेरियल भी हो सकते हैं या तो फिर फिनिश गुड्स भी हो सकता है। सुनना बहुत अच्छी तरीके से। अभी ये फिनिश गुड्स कहाँ पे ये जा रहा है? प्रोडक्शंस पे जा रहा है, प्रोडक्शंस कर रहे हो। तो इस जगह पे जब हम लोग स्टॉक या तो फिर इन्वेंट्री टर्नओवर डिटरमाइन करने जाएंगे, उस समय ये देखना है कि ये फिनिश गुड्स, ठीक है, ये कौन सा चीज़ को तैयार कर रहा है। रॉ मटेरियल खरीद रहे हो ना, ये अल्टीमेटली कौन सा चीज़ को तैयार कर रहे हैं बार बार। रॉ मटेरियल से क्या चीज़ तैयार हो रहा है? प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। इसको हम ये भी तो बोल सकते हैं COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और एक बार, जो रॉ मटेरियल तुम खरीद रहे हो, ये रॉ मटेरियल को तुम क्या कर रहे हो? प्रोडक्शंस में लगा रहे हो। अब प्रोडक्शंस करने के बाद जब वो तैयार हो जाएगा बेचने के लिए, वही तो होगा कॉग्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो हम लोग ये देखेंगे कि रॉ मटेरियल्स कितना बार कॉग्स को तैयार कर रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? तो एक साल का ये जो कॉग्स है इसको हम डिवाइड कर देंगे एवरेज स्टॉक से, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छी तरीके से सुनना, और एक बार मैं बोल रहा हूं, जैसे हम लोग जब डेटर्स टर्नओवर निकलने जा रहे थे उस समय डेटर्स कहां से तैयार होता है? क्रेडिट सेल से। तो डेटर्स के अंदर में प्रॉफिट रहता है, डेटर्स के अंदर में प्रॉफिट रहता है, इसलिए हम लोग जिस चीज को कंसिडर कर रहे थे वो भी सेल है, तो सेल के अंदर भी प्रॉफिट रहता है। और ये जो स्टॉक है ये एट कॉस्ट में रहता है, और ये जो चीज को तैयार करेगा एक्यूमुलेट करके, एक साल का जो चीज को तैयार करेगा, ऑब्वियसली वो भी एट कॉस्ट में ही रहना चाहिए, ठीक है। अगर सेल से प्रॉफिट को माइनस कर दो तो बचेगा क्या? कॉग्स ही तो बचेगा। इसलिए ये जो स्टॉक ये बार बार तैयार होकर अल्टीमेटली क्या एक्यूमुलेट करेगा? कॉग्स का वैल्यू एक साल का, ठीक है। इसलिए कॉग्स डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक अगर करेंगे तो कितना बार ये स्टॉक घूम घूम के टोटल साल का कॉग्स का वैल्यू डिटरमाइन कर रहा है, वो नंबर ऑफ टाइम्स डिटरमाइन हो जाएगा, दैट इज टर्नओवर, ठीक है। जैसे मान लो कॉग्स का वैल्यू है 20 लाख, ठीक है, और ये जो रॉ मटेरियल घूम के कॉग्स हो रहा है, फिनिश गुड्स में आ रहा है, फिर से उसको बेच रहे हो, फिर से रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, फिर से उसको प्रोडक्शंस में ला रहे हो, फिर से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो रहा है, फिर से बेच रहे हो। तो ये हर एक बार में स्टॉक लग रहा है कितना? मान लो 2 लाख का, तो 2 लाख बार बार फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो बार बार कन्वर्ट होते होते टोटल कॉस्ट का वैल्यू कितना है? 20 लाख। तो कितना बार घूमा? 10 बार, 10 टाइम्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। यही इसके पीछे लॉजिक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है?
यदि ऐसे अगर कॉग्स निकालना है तो हम लोग दो तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं। कॉग्स मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो हम लोग बेचे उसका कॉस्ट कितना है। तो एक तो हो सकता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसमें से प्रॉफिट को माइनस कर दो, स्ट्रेट एक कॉग्स आ जाएगा, ठीक है। और एक है बैलेंसिंग मेथड, ये नाम मैंने दिया बैलेंसिंग मेथड। इसमें क्या होगा, ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है, इस जगह पे क्या है, बाय सेल, इस जगह पे बाय क्लोजिंग स्टॉक, इस जगह पे टू ओपनिंग स्टॉक, इस जगह पे टू परचेज, इस जगह पे टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इस जगह पे प्रॉफिट जीपी, ठीक है। अब इस जगह मान लो 200, इस जगह पे 100 तो आया 300, इस जगह पे 300 और इस जगह पे मान लो 50, ओपनिंग स्टॉक मान लो 50, इस जगह पे 200 ना, इस जगह 200 करने से नहीं होगा, मान लो 150, ठीक है, और इस जगह पे मान लो 50। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कॉग्स निकालने के लिए, ये सेल से ये प्रॉफिट को माइनस कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या होगा, बैलेंसिंग। बैलेंसिंग मतलब जो जो चीज़ पहला अप्रोच से हम लोग कंसिडर नहीं किए उसको भी कंसिडर करके हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कॉग्स कैसे निकलेगा। तो क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक लास्ट परचेस लास्ट डेट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इसको करने से भी कॉग्स डिटरमाइंड हो जाएगा, जो आएगा वही 150, ठीक है।